और आज शायद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपका क्यों मजबूत हो जाएगा कि आरसीयू क्यों करना चाहिए। यू आप बहुत ध्यान से सुनना, यू आपके पीछे एक जिम्मेदारी परिवार की, पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, ये इतनी जिम्मेदारी हर व्यक्ति के पास है। भाई बहन भी है, किसी का परिवार बड़ा भी है, लेकिन गवर्नमेंट इतना मानती है कि कम से कम ये जिम्मेदारी हर मुखिया की है। इनमें आपको सबसे ज्यादा इस परिवार में परेशान आदमी कौन दिखता है? मुखिया। ये मुखिया। पता है क्यों? इसके ऊपर इन सब की जिम्मेदारी है। ये उसी तरह की जिम्मेदारी है जैसे रेल के इंजन की। उसके पीछे 16 जो डब्बे होते हैं ना, उन 16 डब्बों में कोई ताकत नहीं है। वो 16 डब्बे वहीं जाएंगे जहां वो इंजन जाएगा। रास्ते में इंजन फेल होता है, 16 डब्बे वहीं खड़े हो जाते हैं। जिस दिन ये इंजन फेल होता है, ये 5 लोग वहीं रुक जाते हैं। और ये भी समझना, घटना इनके साथ कम घटती है, घटना हमेशा मुखिया के साथ घटती है। आपने हमेशा सुना होगा 2 ट्रेनें आ रही थी, इधर से मालगाड़ी आ रही थी, इधर से पैसेंजर गाड़ी आ रही थी, मालगाड़ी से टकराई, 120 लोग ऑन द स्पॉट इस दुनिया से चले गए। ये तो सुना है, पर आपने ये कभी नहीं सुना होगा एक ट्रेन आ रही थी, पटरी से उतरी, गांव में घुसी, एक घर में गई, 5 लोग सो रहे थे, 5 को मार दिया। इसका मतलब ये घर में ये सो रहे थे, तो इनके साथ घटना नहीं घटती। ट्रेन में ये भाग रहा है, जिस प्लेन में आग लगती है उस प्लेन में ये था, जिस कार का एक्सीडेंट होता है उस हाईवे में ये था। ये तो सब घर में थे। आज आपको सुन के आश्चर्य होगा, गवर्नमेंट के आंकड़े, ये हमारे नहीं, डेली 700 लोग अपनी पत्नी से कह के निकलते हैं मैं रात को घर वापस आऊंगा जल्दी। बच्चों से कह के जाते हैं बेटा माँ को परेशान मत करना, मैं जल्दी घर आऊंगा। माता पिता को कह के जाता है आप शुगर के पेशेंट हो, जल्दी भोजन कर लेना और दवाई ले लेना, आज मैं थोड़ा सा 20 मिनट लेट आऊंगा। ये सुबह सबसे ज्यादा करके जाता है। लेकिन भारत में ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, हमारा नहीं, 700 लोग डेली घर वापस नहीं पहुंचते। 700 लोग डेली भारत में घर वापस नहीं पहुंचते। कौन जिम्मेदार है इस परिवार का? क्या सुरक्षा है? और फिर हम किस बात का सीना चौड़ा करके घूमते मारते हैं? एक जॉब वाले को देखो, उसका इतना सीना चौड़ा है, कई बार तो घर की चौखट में फंस जाता है। मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है। हमें भी लगता था जब हम जॉब में थे कि एक दिन हम भी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है इस परिवार का कौन जिम्मेदार है हमारी बात। आप डॉक्टर बनो, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो। मान लो एक आईएएस आदमी है, इसकी सैलरी 2 लाख है, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, भगवान ना करे कोई घटना घट गई, घट सकती है, गवर्नमेंट अगले महीने पत्नी को आईएएस बनाएगी? नो। क्यों नहीं बनाएगी? सिस्टम में नहीं है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, नहीं बनाएगी। इसने तो अपने आंखों पे चश्मे लगा लिए, दिन रात पढ़ता था उस आईएएस बनने के लिए। चलो ठीक है, नहीं बनाया, तो ये जो 2 लाख आते हैं ये तो देगी ना? नो, नहीं मिलेगा, नहीं देगी। क्यों पढ़ा फिर ये? फिर इस परिवार का कौन जिम्मेदार है? अभी तो आपको पता है 2004 के बाद पेंशन भी खत्म हो गई। ये बात स्टेज से कहना अच्छा नहीं लगता। हम भारत घूमते हैं, इस आदमी के जाने के बाद इस पत्नी को क्या क्या करना पड़ता है, ये बात यहां से कहने लायक नहीं है, बहुत हल्की बात है। हम भारत में देखते हैं मेट्रो सिटी में इस परिवार को चलाने के लिए इस महिला को किस दौर से गुजरना पड़ता है। और आप कभी बिलीव नहीं करोगे, हम इसीलिए कहते हैं आरसीएम को किसी के लिए करो ना करो, बाद में जब ये पति जाता है ना, ये पत्नी सर उठा के जीने लायक नहीं रहती। हमारे यहाँ प्रथाएं इतनी गलत है, समझे थोड़ा सा। जब आपके बेटी की शादी कहीं तय होती है गांव में, आपकी बच्ची नहीं जानती उस परिवार को, किसी को नहीं जानती। जब जिस दिन बारात आती है लड़के वालों के यहां से, बस आई, 50 लोग थे,
ड्रिंक किए हुए था ड्राइवर, बस पलट गई, 10 लोग मर गए। मैं आपसे पूछना चाहते हैं हम, इसमें उस बच्ची का क्या दोष है? कोई दोष नहीं। वो तो जानती भी नहीं, उसने देखा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के सिस्टम देखना आप, भारत के सारे आरोप उस लड़की पे रखे जाते हैं। पता क्या कहते लोग, अभी तो वो घर भी नहीं आई, 10 को खा चुकी है। कितना गंभीर विषय है ये। आप बिलीव करो, जब वो उस घर में आती होगी, उस गांव के लोग रोज उसको एक कमेंट्स करते होंगे, हमारा बच्चा इसने खाया है। और ये तब स्थिति है जब उसका पति जिंदा है, उसका पति इस दुनिया में न रहे, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं लोग। प्रश्न आपका नहीं है, प्रश्न आपके बाद उस परिवार का। क्या होगा? अब ये बहुत खराब घटना हुई आरसीएम में, ये सीनियर जानते हैं। 37 साल का लड़का, मात्र उम्र 37 साल थी। ये मैं सोचना सब ये घटनाएं 80 साल के साथ घटती हैं। मात्र 37 साल उम्र थी। इस सिस्टम के सफायर रत्नेश जैन, छत्तीसगढ़ रायपुर से। और हमने ऐसा भी देखा है